हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल। आज इस यूनिग्राफिक्स के ट्यूटोरियल में मैं बनाने वाला हूँ ये मॉडल। ये भी बिगिनर्स के लिए होने वाला है, जो भी बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, दोज हु आर करंटली लर्निंग द यूनिग्राफिक्स एंड वांटेड टू डू प्रैक्टिस ओवर डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडल। ये उन्हीं के लिए मॉडल है। एक काफ़ी अच्छा मॉडल है और सिंपल भी है। जिसको प्रैक्टिस करनी हो प्रैक्टिस कर सकता है। जो एडवांस है, दिस वीडियो माइट नॉट बी अप्रोप्रिएट फॉर दोज हु आर एक्सपर्ट और मोर देन एक्सपर्ट। ये उन बच्चों के लिए स्पेशली जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास ये मॉडल है, तो इस मॉडल को हम बनाने वाले हैं। देखिए सिंपल सा मॉडल है। तो यहाँ पे एक मेरे पास सेक्शन है व्यू, और एक यहाँ पे टॉप व्यू है, और ये वाला है इस पोर्शन का ये सेक्शन है। यहाँ से होल देख सकते हो। तो सिंपल हम इसको क्या करने वाले हैं, रिवॉल्व करने वाले हैं यहाँ से, और हमारा ये मॉडल रेडी हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं सेक्शन व्यू से। तो यहाँ से न्यू पे चलेंगे और यहाँ से हम लोग इसको कुछ डाल देते हैं नाम। कुछ भी आप यहाँ पे नाम डाल सकते हैं, क्योंकि मैं इसको जस्ट यहाँ सेव करने वाला हूँ। जहाँ पर भी आप इसको सेव करना चाहते हैं वहाँ इसको आप सेव कर सकते हैं। और ओके, कुछ भी माउंटिंग हो सकती है, कुछ भी ये है, तो आप इसको डाल सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको यहाँ पे इसको नाम देना है आप दे सकते हैं। इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद चलिए फटाफट से इसको बना लेते हैं। यहाँ से सबसे पहले ये वाला व्यू उठाएंगे हम लोग और इसको यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, इसको मैं क्लॉकवाइज रोटेट कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाई देगा ठीक से, और इसको हम बनाते हैं। चलिए यहाँ से मैं सबसे पहले स्केच लेता हूँ। स्केच लेने के बाद आप लोग को प्लेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये वाला प्लेन ले लीजिए, YZ प्लेन, और इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद अब आप इसको बनाना स्टार्ट करें। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं पहले, बाद में इसको हम लोग ट्रिम कर लेंगे। पहले जो एक लाइन ड्रॉ किए इसको डायमेंशन कर लेते हैं। डायमेंशन है ये पूरा 105 है, तो इसको हम लोग 105 का हाफ कर देंगे। 105 डिवाइड बाय 2, 52.5। अब इसको बना लेते हैं। फिर से यहाँ से लेते हैं कमांड, और यहाँ से इसको डायमेंशन करते हैं। देखिए इसकी जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला इसका 7.5 है। ठीक है, तो यहाँ से डबल क्लिक करेंगे हम इसको, और इसको 7.5 यहाँ पे हम लोग डाल देंगे। उसके बाद बारी आती है ये 44 डायमीटर है, और इसका लार्जर वाला सर्कल कितना है वो हमें देखना पड़ेगा। यहाँ से ये 55 डायमीटर का है। ठीक है, जो लार्ज वाला सर्कल है 55 डायमीटर का है, तो यानी कि जो आउटर वाला है 55 है। तो यहाँ से हम लोग डायमेंशन लेते हैं लीनियर, हॉरिजॉन्टल इसमें मेजरमेंट होना चाहिए यहाँ से और यहाँ तक। तो ये 55 का हाफ हो जाएगा। ठीक है, 55 डिवाइड बाय 2। उसके बाद चलिए इसके बाद आती है बारी एक और, हमें यहाँ से बनाना पड़ेगा। इसकी जो हाइट है वो है 82 mm है ना। तो यहाँ से हम लोग लीनियर डायमेंशन में चलते हैं। सिंपल तरीके से करूँगा। ओके, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट यहाँ से 82 हो जाएगा। ओके, और अब यहाँ से हमें क्या करना होगा कि एक लाइन और ड्रॉ करनी पड़ेगी हमें। यहाँ से हम इसको नीचे तक लाते हैं और इसको कुछ ऐसा बना देते हैं, और यहाँ से ओके। ये जो लाइन है इसको वर्टिकल कर देंगे, ये वर्टिकल कंस्ट्रेंट नहीं हुआ था। चलिए अब ये 44 है, देखिए अंदर वाला है 44, तो यानी कि इनसाइड ये 22 वाला हो जाएगा। तो लीनियर डायमेंशन में चलेंगे और यहाँ से लेंगे हम लोग हॉरिजॉन्टल। ये वाली लाइन होगी, 22 वाली, 22 वाली लाइन होगी, 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 22 वाली लाइन हो
और ये वाला पॉइंट होगा, इसको हम लोग डालेंगे 22। ओके, अब यहाँ पर आते हैं। ये अंदर से 50 mm डायामीटर है, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम रिफ़्रेश कर देते, यहाँ से इसको रिफ़्रेश करते हैं। तो यहाँ से हम लोग डायमेंशन लेते हैं और ये वाला पॉइंट और यहाँ से ये वाली जो लाइन है ये है 50, तो ये 25 हो जाएगा। और ओके, इसकी देखिए ये जो थिकनेस है यहाँ पर 0.5। अच्छा, देखिए इसके अंदर एक और भी सर्कल है, यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा डार्क हो रखा है। ये 50 डायमीटर है। फिर इसी के अंदर एक और भी बना हुआ है जो कि थोड़ा सा अंदर की तरफ है, जो कि 50.5 है और उसकी थिकनेस है लगभग यहाँ पर 0.5। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि हमें एक और यहाँ से बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग इसको ट्रिम करते हैं, ये वाली लाइन को, और क्लोज़। अब यहाँ से लाइन लेते हैं, यहाँ से बहुत माइनर सा ही होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, और इसको यहाँ पर मैच करा देंगे। इस लाइन को हम लोग कंस्ट्रेंट करेंगे हॉरिजॉन्टल। चलिए, तो ये वाली जो हाइट है ये तो है 3 mm की, और उसके अंदर आप जाएंगे तो ये 0.5 है। देखिए ये जो ये है, इसको डबल क्लिक करेंगे, इसको डालेंगे 0.5। ठीक है, ये हो जाएगा 0.5 और ये 50.5 है ना। तो ऐसे लीनियर डायमेंशन में जाते हैं हॉरिजॉन्टल। ये वाली जो लाइन है ये, और ये जो आपकी सेंटर वाला पॉइंट है, ये हो जाएगा आपका 50.5 है। तो इसको आप हाफ कर दीजिए, 50.5 डिवाइड बाय 2, तो बहुत माइनर सा एडजस्ट होगा, ठीक है। और ये भी हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया है। सो ये कुछ इस तरीके से है। ये थोड़ा सा यहाँ पर डार्क हो रहा है तो इसलिए हो सकता है कि आपको ना समझ में आए। चलिए, उसके बाद ये भी हो गया हमारे पास, और ये देखिए टोटल ये 3 mm है, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि डायमेंशन लेता हूँ लीनियर, और यहाँ से लेते हैं वर्टिकल, ये वाला और ये वाला, और इसको हम लोग डालेंगे 3, तो ये एडजस्ट हो जाएगा अपनी जगह में। तो ये कुछ इस तरीके से था। अब चलिए इसको यहाँ से हम लोग ट्रिम भी कर देते हैं। ये ट्रिम हो गया, तो मेरे पास बस इतना ही पोर्शन बचेगा। वैसे यहाँ पर एक आपके पास चैम्फर भी है, चैम्फर है 0.5 × 45। तो चाहते हो तो यहाँ पर भी कर सकते हो। यहाँ पर एक चैम्फर लगा हुआ है, यहाँ से हम लोग जाएंगे चैम्फर की तरफ। हमारे पास ये रहा, और चैम्फर होगा ऑफसेट और एंगल। ये वाले में हम डालेंगे 0.5, ये 45 ही रहेगा। इनको कर देंगे फिक्स, और हम लोग यहाँ से चैम्फर कर देते हैं 0.5। यहाँ से इसको फिक्स करते हैं। यहाँ से कितना है 0.5, और यहाँ से ओके। यहाँ पे गलत चैम्फर हो गया है, इसको अंडू करते हैं। चैम्फर आप बाहर निकल के भी लगा सकते हो 0.5, और ये लॉक कर दिया मैंने इसको, ये वाला और यहाँ पे। तो यहाँ पे एक चैम्फर आ जाएगा छोटा सा। चैम्फर भी बना दिया हमने, हाइट भी डाल दी है, और आई थिंक सारा कुछ काम हो गया है। ये वाला होल हम बाद में बनाएंगे, इसको अभी इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ से इसको फिनिश करेंगे। फिनिश करने के बाद इसको हम लोग करेंगे रिवॉल्व। यहाँ से रिवॉल्व में जाएंगे, कर्व ये वाला लेंगे, ठीक है, और वेक्टर स्पेसिफाई करेंगे, और यहाँ पर हम लोग पॉइंट भी स्पेसिफाई करेंगे, और ये पूरा 360 पे रिवॉल्व हो जाएगा।
तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पर भी कुछ ही थोड़ा सा ग्रूव है। तो चलिए, ये तो हमने बना दिया, इसको करते हैं हाइड। हाइड करने के बाद अब यहाँ से जो हमें काम करना है मेन, वो है इसकी रिब। ठीक है, ये रिब है, ये हमें बनानी है यहाँ पे। तो रिब बना लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ एंगल पे प्लेन ले लेते हैं। यहाँ से ये कुछ एंगल हमें दिया हुआ है, इसको हम लोग वापस से रोटेट कर देते हैं। चलिए, तो ये है। अब टॉप पे से मैं यहाँ से 7.5 डिग्रीज पे एक प्लेन ले लेता हूँ। और एक्सिस होगा हमारे पास ये Z। इसको डाल देते हैं हम लोग -7.5 और इसको अप्लाई कर देते हैं और इसको कर देते हैं ओके। चलिए, अब इसी के ऊपर हम लोग स्केच कर देते हैं, फिनिश करते हैं। इसको ओरिएंटेशन सीधा रखेंगे, स्केच। ठीक है, तो ये ओरिएंटेशन ऐसा आएगा। चलिए, अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्प्लाइन बना लेते हैं। और सबसे पहले मैं यहाँ से इसको प्रोजेक्ट कर दूंगा कर्व को, अप्लाई एंड कैंसिल। यहाँ से हम लोग चलते हैं और यहाँ पर हमारे पास है इसका स्पेसिफिकेशन। ये 49 की हाइट है और ये लगभग 60 डिग्री का है। तो यहाँ से हम इसको बनाएंगे। यहाँ से मैं यहाँ इसको मैच कर देता हूँ। चलिए, यहाँ से देखिए रिब भी हो सकता है ये। वैसे हमें प्रोजेक्ट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो चाहे तो रिब भी कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग ट्रिम ही कर देते हैं, ये हमें नहीं चाहिए फ़िलहाल। तो इसी को हम डायमेंशन कर देते हैं। डायमेंशन में ये 60 डिग्री पर है, तो एंगुलर लेते हैं। तो ये वाला और ये वाला जो पोर्शन आएगा, तो इसको हम लोग डालेंगे 60 में। फिर ये नीचे से जो बॉटम पोर्शन है ये लगभग है 49 का। तो यहाँ से लीनियर लेना और लेना हॉरिजॉन्टल, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये आएगा 49। ठीक है, और ओके। हाइट अभी हमारे पास यहाँ पर गिवन नहीं है, और बाकी तो यहाँ पर कोई डायमेंशन ऐसी है नहीं हमारे पास। थिकनेस है इसकी 4 mm इसकी थिकनेस होगी। और तो हमें यहाँ पर कुछ नहीं गिवन है। ठीक है, गिवन हाइट तो हमें गिवन नहीं है यहाँ पर। अगर मैं देखूँ तो इधर कहीं भी हमें हाइट गिवन नहीं है इसकी। तो इसको हम अपने हिसाब से इसको हाइट रख लेंगे। थोड़ा सा मैं इसको अंदर की तरफ रखता हूँ, या एक काम करते हैं, ये जो बाहर वाला हमारा सर्कल है ये 55 है, तो इसका ही हाफ़ कर देते हैं। लीनियर डायमेंशन लेते हैं हॉरिजॉन्टल, ये और ये, इसको कर देते हैं हम लोग 55 डिवाइडेड बाय 2। तो ये लगभग इससे मैच होकर ही आएगा। और इसको हम लोग फिनिश करते हैं। फिनिश के बाद इसको हमें रिब लेना होगा। तो चलिए, रिब फीचर उठाते हैं और सेक्शन की कर्व ये वाली है हमारे पास, और इसको हम पैरेलल कर देते हैं नीचे की तरफ। और यहाँ से थिकनेस है हमारे पास 4। ठीक है, 4 mm की थिकनेस है, और इसको ओके कर देंगे। ये वाली चीज़ को मैं हाइड कर देता हूँ, तो हमारे पास एक ये रिब आ जाएगी ऑफसेट से। अब ये रिब मुझे 1 2 3 4 5 6 है मेरे पास। तो इसको हम लोग रिब को सिलेक्ट करते हैं और हम लोग चलेंगे पैटर्न की तरफ। पैटर्न में जाने के बाद वी हैव टू सेलेक्ट द सर्कुलर कमांड।
ठीक है ना। द पैटर्न डेफिनेशन शुड बी सर्कुलर. नाउ इट इज़ आस्किंग टू यू स्पेसिफाई रोटेशन एक्सिस. रोटेशन एक्सिस शुड बी जेड and it is 2 4 6 in count. And let's see what is the pitch angle. Okay, 360 divided by 6. Okay. यहाँ से हमारे पास पिच एंगल हमें काउंट करना पड़ेगा. तो पिच एंगल हम एक बार काउंट कर लेते हैं. तो पिच को हम लोग डाल देते हैं 60. हमें आई थिंक एक काम और हमें करना होगा. यहाँ से इसको सेलेक्ट करने के बाद इसका स्केच भी हमें डालना होगा. इसको वापस से एक बार सेलेक्ट करते हैं ये, और इसका जो ये स्केच होगा ये भी हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा. पहले चलते हैं फीचर के पैटर्न के अंदर. पैटर्न में जाने के बाद सर्कुलर फीचर में चलते हैं. सो गाइज़, इसमें एक ये प्रॉब्लम है. जो हमने ये स्केच बनाया था, ये वाला जो हमारा स्केच था, इसको डबल करके एडिट करते हैं. ये जो यहाँ पे लाइन ड्रॉ की हुई है इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं. यहाँ पर ये वाली जो लाइन है इसको आप डिलीट कर दीजिए. तो ये पैटर्न में थोड़ी प्रॉब्लम कर रही थी क्योंकि मैंने नीचे वाला पोर्शन प्रोजेक्ट कर लिया था, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है रिब में. तो आप उसको ऐसा ना करें स्टार्टिंग से ही. तो चलिए, अब ये हो गया. अब यहाँ से चलते हैं पैटर्न में. पैटर्न में सेलेक्ट फीचर और स्केच दोनों ही सेलेक्ट करने हैं आपको कंट्रोल दबा के. उसके बाद यहाँ से सर्कुलर होना चाहिए. वेक्टर है आपका ये Z वाला, ठीक है. Z वाला वेक्टर है. आप यहाँ पे डालेंगे काउंटिंग में 6 और पिच में 60 और इसको अप्लाई कर देंगे तो ये आपका पैटर्न आ जाएगा. ठीक है, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा. तो आप चाहें तो ये स्केच को हाइड भी कर सकते हो. ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा. स्केचेस को आप हाइड कर दीजिए. राइट क्लिक और हाइड. तो अब इसको क्लिक करके आप शो कर सकते हो. ठीक है, तो आपके ये हाइड हो जाएंगे स्केच. तो यहाँ तक हमने ये बना दिया है. ठीक है, अब क्या है इसके अंदर लास्ट जो हमारे पास है, अब हमें ये वाला इसका पोर्शन बनाना है. ठीक है, ये वाला पोर्शन बनाना है और इसके अंदर एक कट है सर्कुलर में. तो ये वाला पोर्शन हम इसका बना लेते हैं. ओके, तो यहाँ से हमारे पास डायमेंशन है इसकी, और ये 0.5 mm अंदर डेप्थ में है. और यहाँ से 4 आई थिंक 17.5 डायामीटर का है ये. ओके, तो ये दोनों साइड में है, इसके इधर से भी है और उधर से भी है. तो इसको हम मिरर करने की कोशिश करेंगे. तो चलिए इसको बनाते हैं. पहले ये ही पोर्शन बना लेते हैं. और ये लगभग कितना नीचे है, इसकी हमें एक्सट्रूजन हाइट आई थिंक नहीं दे रखी है. तो इसके अंदर हम
करेंगे, ये ऊपर के फेस से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग स्केच लेते हैं और इस फेस के ऊपर क्लिक करके इसको ओके कर देंगे। ठीक है, तो ये आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा। अब यहाँ से क्या करेंगे कि ये ऊपर वाला एक सर्किल है, इसी को प्रोजेक्ट कर देते हैं, अप्लाई कैंसिल, और यहाँ पर एक रेक्टेंगल हम लोग ड्रॉ कर देते हैं और इसको हम लोग डायमेंशन कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से ये कितना चौड़ा है, 22.5, 22.5 और 1.5 को आपको प्लस करना पड़ेगा। तो आपके पास यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 20.5, और यहाँ से हमें 22.5 को प्लस करना होगा प्लस 1.5, तो ये लगभग हो जाएगा हमारे पास 46.5। तो यहाँ से हम लोग 46.5 की इसकी टोटल इसकी जो चौड़ाई है वो रखेंगे। तो इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं 46.5। फिर यहाँ से हम लोग हॉरिजॉन्टल लेते हैं, ये वाली जो लाइन है क्लोज, फिर दोबारा से लेते हैं ये जो पॉइंट है और यहाँ से, तो इसको करेंगे 46.5 डिवाइड बाय 2। ठीक है, ओके। अब जो इसकी हाइट है, ये यहाँ से जो इसकी विड्थ है ये 40 है, तो 40 के लिए यहाँ से लीनियर लेते हैं और वर्टिकल ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हम लोग यहाँ पे रखेंगे 40। ठीक है, और जो भी बचा कुचा है सबको हम लोग ट्रिम कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग ट्रिम कमांड लेते हैं। ट्रिम कमांड लेने के बाद ये भी ट्रिम करना है, ये भी ट्रिम करना है, ये भी और ये भी ट्रिम करना है। तो हमारे पास बस एक थोड़ा सा ही सेक्शन बचेगा। अब इसको हमें करना है फिनिश, और अभी से देखिए करना है एक्सट्रूड। एक्सट्रूड तो हमें एक्सेल दिया हुआ नहीं है कितना है, तो मैंने यहाँ से कैलकुलेट किया है। इसके यहाँ से सेंटर पॉइंट है 10 और ये 30 यानी कि 40, और प्लस ये वाला भी 10 है, तो इसको हम लोग रख लेते हैं 30, 40, 50। इसको हम 50 mm एक्सट्रूड करेंगे। एक्सट्रूड होगा Z डायरेक्शन में। एक्सट्रूड लेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे और रिवर्स डायरेक्शन में जाना चाहिए, और हमने वैल्यू निकाली है 50, और इसको यूनाइट करेंगे। और ये यूनाइट होगा यहाँ पे, और इसको कैंसिल कर देते हैं। स्केच को मैं हाइड कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको साइड से देखेंगे तो ये थोड़ा सा इसके अंदर आ रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे तक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर जो फिलेट है उसको कर देते हैं। फिलेट की वैल्यू हमें देखनी पड़ेगी, फिलेट की वैल्यू कहाँ है। एक्चुअली फिलेट की वैल्यू भी हमें यहाँ गिवन नहीं है, यहाँ पे मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही है फिलेट की वैल्यू। नो, फिलेट की वैल्यू हमारे पास यहाँ गिवन नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हमें 10 mm के होल बनाने हैं, दोनों साइड में है ये, तो हम इसको मिरर कर देंगे। तो होल के लिए गाइस एक काम करते हैं, इसका कुछ यहाँ फिलेट तो गिवन है नहीं, आई थिंक आपको भी नहीं दिख रहा होगा, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं इसको, कहीं इधर उधर कहीं गिवन हो। नहीं, यहाँ पर हमें गिवन नहीं है। तो इसको हम लगभग 10 mm का रख लेते हैं फिलेट। तो यहाँ से हम लोग एज बैंड में जाएंगे। एज बैंड में जाने के बाद यहाँ से इसको लगभग 10 रखेंगे। 10 मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इसका जो सेंटर है यही इसका सेंटर है, तो ये 10 mm की डिस्टेंस पे है। तो इसको भी हम लोग 10 और इसको 10 रख लेते हैं, या फिर हम इसको थोड़ा सा ज़्यादा रख लेते हैं, 20 कर देते हैं। नहीं, 20 काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। 15 भी नहीं, आई गेस 10 ही ठीक है। ये अप्लाई करेंगे और कैंसिल। चलिए, ये तो हमने यहाँ पर बना दिया। उसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ साइड वाले फेस पर स्केच करना है, फिर उसके बाद में बीच में हम इसके कट लगा देंगे। तो साइड में हमारे पास यहाँ पर कुछ है, चलिए
अब हम लोग क्या करते हैं, ये एक काउंटर बोर है जो कि हमारा ये 4 है, तो यहाँ पे इसने 4 लिखा हुआ है, 17.5 है, ठीक है। और ये 0.5 यहाँ से कट हुआ है, ठीक है। 0.5 का डेप्थ है। बाकी इसका जो सेंटर वाला होल है वो है हमारे पास 8.5। तो एक काम करते हैं, हम इसको स्केच ही कर देते हैं। यहाँ से आप लोग स्केच लेना और इस फेस पर क्लिक करके इसको ओके कर देना। ओके करने के बाद एक होल यहाँ पर बनाएंगे हम लोग, जी साइड में ही होगा, हाँ। तो यहाँ से इसको नॉर्मल करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक सर्कल बनाएंगे और यहाँ से इसको ओके करेंगे। यहाँ से मैं ऑटो डायमेंशनिंग ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पर एक सर्किल मैंने बना दिया और इसको हम लोग डायमेंशन करते हैं 17.5। तो यहाँ से चलते हैं और इसको लेंगे हम लोग डायामीटर। यहाँ से हम लोग चेंज करेंगे डायामीटर और यहाँ से इसको डालेंगे 17.5, सॉरी 17.5, और इसको हम डायमेंशन कर देते हैं। डायमेंशन में ये हो जाएगा 10 mm और सेंटर से यहाँ 30 mm। तो यहाँ से लेते हैं लीनियर। लीनियर में जाने के बाद आप हॉरिजॉन्टल लेना, ये वाला और ये वाला पॉइंट, इसको हम लोग कर देते हैं 30 mm, ठीक है। इसको हम लोग 30 डालते हैं, ओके क्लोज। और इसको ऊपर की तरफ में 10 है, तो यहाँ से हम लोग लेते हैं लीनियर और यहाँ से हम लोग वर्टिकल लेंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसको हम लोग डालेंगे 10 mm। तो ये कुछ सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। सेंटर में आने के बाद चाहे तो आप एक और नीचे बना सकते हो इसके, पर मैं इसको मिरर करने के लिए यहाँ पे कुछ बना लेता हूँ। और यहाँ से चलते हैं, एक और सर्कल ड्रॉ करेंगे। यहाँ कहीं मैं सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ और इसका डायमेंशन है 17.5, ठीक है। और इसको ओके। इन दोनों के बीच का गैप है मेरे पास 30 mm। तो लीनियर डायमेंशन में हम लोग वर्टिकल लेंगे, ये और ये पॉइंट और ये आएगा 30, ठीक है। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पे आएगा और ये 0.5 mm डेप्थ में कटा हुआ है, ज़्यादा नहीं है, 0.5 mm डेप्थ पर ही ये कटा हुआ है। और यहाँ से डायरेक्शन होगी मेरे पास एक्स, ठीक है। यहाँ से एक्स डायरेक्शन है, तो यहाँ से एक्स हम रिवर्स में इसको कितना डालेंगे 0.5। ये रिवर्स डायरेक्शन में होना चाहिए और यूनाइट नहीं सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, और अप्लाई। तो आप देखेंगे एक बहुत माइनर सा अंदर की तरफ में ये कट हुआ है। ये ही मुझे दूसरी साइड भी चाहिए। तो दूसरी साइड के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, एक्सट्रूड को इनके बीच में इनको मैं मिरर कर देता हूँ। तो जो ये एक्सट्रूड मैंने सेलेक्ट किया है, इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से जाएंगे, इसको करेंगे मिरर फीचर। मिरर फीचर में स्केच प्लेन में मैं रखूँगा ये वाला स्केच YZ। तो ये दूसरी साइड भी मिरर हो जाएगा, ठीक है। और अब इनके बीच में एक होल है हमारे पास, ये रहा। यहाँ पे होल है 8.5 डायामीटर का एक होल है जो पूरा थ्रू आउट कटा हुआ है। तो होल लेते हैं। होल लेने के बाद आप यहाँ से नॉर्मल वाला ले लीजिए, सिंपल, और इसका डायामीटर आप डालेंगे 8.5। थ्रू आउट बॉडी होना चाहिए, सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। और अब इसका पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, तो आपको ये पॉइंट एग्जैक्ट इस पॉइंट पे आना चाहिए। 8.5 डेप्थ लिमिट अनेबल टू रेफरेंस, कोई बात नहीं, दोबारा से हम इसको रिन्यू करेंगे। रीसेट करने के बाद इसकी सिंपल जो वैल्यू है वो रख लेते हैं, सिंपल होल, और डायामीटर है 8.5। डेप्थ लिमिट इसकी थ्रू आउट बॉडी होनी चाहिए
और ये बूलियन होना चाहिए हमारे पास सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ से इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। ओके, तो ये पूरा ऐसे इसको थ्रू आउट कट कर देगा। ऐसे ही यहाँ पर भी होना चाहिए। नीचे वाले सर्कल को देखिए हाईलाइट करें, यहाँ पे कर्सर ले जाओगे ना तो ये वाला सर्कल हाइट होगा जो बिल्कुल बॉटम में है, और इसका ये पॉइंट है, इसको आप सेलेक्ट करना तो ये थ्रू आउट इसको कट कर देगा और अप्लाई। तो ये इधर से भी ऐसे और इधर से भी ऐसा दिखेगा। अब इसके बाद देखिए लास्ट जो हमारे पास रह गया है वो है ये कट। सिंपल 1.5 का एक कट है, तो इसके लिए स्केच करते हैं इसी फेस के ऊपर और अप्लाई। अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ही बना देता हूँ क्योंकि कट ही करना है ये। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग करते हैं फिनिश करने के बाद यहाँ पे देखिए एक जो सबसे ज़्यादा सोचने की चीज़ ये है, ये कट तो है लेकिन ये एक यहाँ से कुछ ऐसा कट है, तो आप इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ से मेरे पास जो भी आइडिया है फ़िलहाल के लिए मैं ये करता हूँ, स्केच लेता हूँ, इसी मिड वाले प्लेन पर स्केच कर लेता हूँ। स्केच के लिए रफली एक यहाँ सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पर कहीं पर एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ, तो इसको ये कहीं ना कहीं से कट कर देगा। और ओके, अब इस सर्कल का जो रेडियस है वो रेडियस है 50, तो डायमीटर हो जाएगा इसका 100। अब इसको ऊपर नीचे हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं, ये नीचे से कितना ऊपर है और ऊपर से ही कितना है। यहाँ से तो देखिए ये 56 की दूरी पे है, तो डबल क्लिक करेंगे, इसको डालेंगे 56 और क्लोज़। नीचे से देखिए कितनी हाइट पर है, नीचे से हाइट यहाँ तक देखिए 50 हो गया, और नीचे से अगेन मेरे पास यहाँ हाइट नहीं है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे कुछ ऐसा कट दिया हुआ है जो कि 17.5 यहाँ पे दिख रहा है। तो इसको कैसे किया जाए, यहाँ से हमें थोड़ा सा इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो इसकी हाइट हमने कैलकुलेट की है, देखिए सेंटर से यहाँ तक तो ये 50 ही है और बाकी का यहीं से 17.5 है, तो हम 50 को और 17.5 को ऐड कर देंगे, तो 50 प्लस 17.5 सॉरी 50 प्लस 17.5, तो ये लगभग इतना आ जाएगा। ठीक है, ये अपने साथ ही आ जाएगा। अब बस आपको करना क्या है कि फिनिश करना है। फिनिश करने के बाद इसको 1.5 mm के कट पे इसको काटना है और डायरेक्शन होगी x, ये है 1.5। इसको सिलेक्ट करते हैं 1.5, हम इसको डालते हैं, इसको करते हैं सिमेट्री वैल्यू 1.5 डिवाइड बाय 2 और ये सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ से कट भी आ जाएगा और यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और इसको हाइड कर देंगे। तो ये ट्यूटोरियल हमारा कंप्लीट हुआ। तो ये सबसे यहाँ पे थोड़ा सा सोचने वाली बात थी कि यहाँ से ये कट कैसे आएगा। तो जो एडवांस हैं उनको तो समझ आ ही गया होगा काफ़ी आराम से, क्योंकि उनके लिए तो इजी है। बट जो स्टूडेंट हैं, जो भी बिल्कुल बिगिनर्स हैं, जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है सीखना, उनके लिए काफ़ी अच्छा मॉडल है। तो चलिए इसको कलर कर देते हैं हम लोग। असाइन फीचर कलर, इसको आप कुछ कलर दे दीजिए। अप्लाई एंड कैंसिल। राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से करते हैं ट्रू शेडिंग। तो आप देख सकते हैं आपका ये मॉडल रेडी है। तो आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर ये ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मैं इसको एक बार जूम कर देता हूँ सो दैट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अभी इसके अंदर एक चीज़ और रह गई है, मैं थोड़ा सा भूल गया था करना। तो यहाँ पर देखिए ये होल भी है, तो ये होल जल्दी से बना देते हैं। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, स्केच लेते हैं,
और यहाँ से इसको हम लोग एक स्केच लेंगे और ये जो नीचे वाला फेस है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये जो होल है हमारे पास, ये हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है, ये नीचे से 8.5 mm ऊपर की तरफ में उठा हुआ है, तो ये वाले होल हैं हमारे पास, तो इनको हम फटाफट से बना देते हैं। तो ये बड़ा वाला होल है 17.5 का, तो यहाँ से हम लोग स्केच करेंगे इस फेस के ऊपर। यहाँ से हम लोग स्केच लेते हैं, ये फेस के ऊपर स्केच करेंगे और ओके। और सबसे पहले एक सेंटर में सर्कल बनाते हैं और ये सर्कल होगा हमारे पास 85 डायमीटर का, ठीक है। इसको बाद में हम लोग कंस्ट्रक्शन का बना देंगे। चलिए, और यहाँ से कुछ डिग्रीज़ पर है मेरे पास, ये है हमारे पास अप्रॉक्सीमेट 22.5। तो मैं क्या करने वाला हूँ, एक लाइन ड्रॉ करूँगा यहाँ से और इसको मैं डायमेंशन करता हूँ। यहाँ से हम लोग चलते हैं और लेते हैं एंगुलर। यहाँ से हम लोग चलेंगे और यहाँ से एंगुलर लेंगे ये वाला, और जो ये वाला पोर्शन होगा हमारा, ये कितना है 22.5। तो ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसको क्लिक करेंगे और इसको कन्वर्ट टू रेफरेंस में कर लेंगे। यहाँ से इसको चेंज कर लेंगे इसका रेफरेंस, ये, और इसका भी रेफरेंस हम लोग चेंज करेंगे। अब जहाँ पर ये कट कर रहा है वहाँ पर 17.5 डायमीटर का एक सर्कल आएगा। सेवनटीन पॉइंट 5, ठीक है, और इसको ओके, ठीक है। तो 17.5 का एक सर्कल बन जाएगा। अब इसको थोड़ा सा हमें एक्सट्रूड करना है, तो 8.5 में से आप 7.5 को लेस कर दीजिए, तो लगभग ये 1 mm का ही बैठेगा। तो ऐसे फिनिश करेंगे और इसको एक्सट्रूड करते हैं। सबट्रैक्ट की जगह ये यूनाइट होना चाहिए और इसकी जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो Z होनी चाहिए, और इसको हम लोग करेंगे 8.5 माइनस 7.5, ठीक है, और एंटर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ जाएगा और इसको अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये ऐसे उठ के आ जाएगा। उसके बाद अब इसके सेंटर में एक होल भी चाहिए हमें, और होल कैसा है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, 9 डायमीटर का एक होल है जो कि थ्रू आउट कटा हुआ है। तो यहाँ से होल उठा लेते हैं। होल उठाने के बाद यहाँ पर हम लोग डालेंगे 9 डालने के बाद स्पेसिफाई पॉइंट, ये सिंपल होना चाहिए। तो यहाँ से एक पॉइंट आएगा, आप इस पर क्लिक कर देना, एक होल बन जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 मेरे को यहाँ पे होल चाहिए। तो यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, ये होल और एक्सट्रूड दोनों को सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ से चलते हैं पैटर्न में। पैटर्न में आप जाएंगे, सर्कुलर रोटेशन एक्सिस आपको डिफ़ाइन करना होगा, ये Z वाला है, और आपको 6 है 60 है वही सेम होगा, अप्लाई कर देंगे और कैंसिल, ठीक है। तो हमारे पास ये होल यहाँ पे आ जाएंगे। स्केच को हम राइट क्लिक करके हाइड कर देते हैं। मुझे पता थोड़ा सा ट्यूटोरियल लंबा हो गया है, पर ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये पूरा हमारे पास बन चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ये ट्यूटोरियल बन गया। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा ट्यूटोरियल। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और जो भी बिगिनर्स हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगा पहले एक बार वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद आप इसको बनाना स्टार्ट करें, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। सो थैंक यू गाइस।